हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 12 सिमेट्री, और आज सिमेट्री से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कॉपी द फिगर विथ पंच होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर द फॉलोइंग। बोला है कि ये जो फिगर है आप इसको कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में, और आपको क्या फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों सेम चीज़ है, और उसको पंच होल के अकॉर्डिंग आपको लाइन ऑफ सिमेट्री सिलेक्ट करना है। पंच होल के अकॉर्डिंग आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वो पंच होल के अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए ये डायग्राम है हमारा, और यहाँ पे दो पंच होल है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो किसी भी पॉलीगॉन फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे दो पंच होल दिया हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर फिगर है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ पेपर हमारा इस तरह का है, यहाँ देखिए दो पंच होल है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होगा, अगर इस पेपर को फोल्ड करें तो एक पंच होल दूसरे पंच होल से कोलैप्स करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये देखिए ये एक पंच होल दूसरे पंच होल पे कोलैप्स है ना। लेकिन अगर इसे हम लोग ऐसे ना फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करते हैं तो क्या ये पंच होल कोलैप्स होता, नहीं होता, नहीं होता ना एक दूसरे पे। तो इट मीन्स हमारा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये पंच होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे भी सेम फिगर है, यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ये हो जाएगा। यानी पेपर को हमें ऐसे फोल्ड करना ताकि ये वाला होल इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखिए, नेक्स्ट फिगर में देखिए ये होल है और ये होल है। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी चाहिए जो एक दूसरे से कोलैप्स कर ले। देखिए कुछ इस तरह का फिगर है हमारा, दो पंच होल दिख रहा है आपको, दो पंच होल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से दो पंच होल है। तो ये दोनों पंच होल को अगर हम लोगों ने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, डायगोनली फोल्ड किया, ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा पंच होल एकदम सेम, और ये दो इक्वल पार्ट है, ये दोनों एकदम इक्वल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो लाइन हुआ यही हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से ये इस पर कोलैप्स कर रहा है। अगर हम पेपर को ऐसे मोड़ते तो ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है, लेकिन क्योंकि हमें कहा गया कि पंच होल को ध्यान में रख के हमें ये करना है, तो पंच होल के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। अगर पंच होल नहीं होता तो हमारा ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होता, ये भी, क्योंकि इधर भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आ रहा है समझ में। तो हमारा इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो इस तरह से डायगनली होगी। ठीक है, ये डायगनली इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, दिख रहा है आप लोग को, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर में देखिए पंच होल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पंच होल को देखिए कुछ इस तरह का फिगर हमारा, ये दो पंच होल यहाँ पे है, यहाँ पे भी दो पंच होल है। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना ऊपर से, ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये देखिए ये पंच होल एक दूसरे के ऊपर आ गया ना, क्या आ गया पंच होल एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमें कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री मिला, हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिला। हमारे इस फिगर में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इस पेपर को इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे ऐसे, ये पेपर हमारा ऐसे है, ऐसे फोल्ड होगा, और ये पंच होल जो है एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करेगा। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। आ रही समझ में। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 पंच होल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से, तो क्या ये एक दूसरे कोलैप्स करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस आता है। लेकिन अगर पेपर को हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं, बीच से सिमेट्री, यानी इधर का इधर, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पंच होल इस पे कोलैप्स करेगा, ये वाला पंच होल इस पे कोलैप्स करेगा। आ रही बात समझ में। ये देखिए यहाँ पे 4 होल्स है। ठीक है, तो 4 होल्स है तो किस तरह का होगा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। हम पेपर को अगर ऐसे फोल्ड करें, जैसे ये हमारा 4 होल्स है, देखिए इसमें 4 होल्स है, 1 2 3 एंड 4 होल्स है। तो ये इस पेपर को अगर हम लोग ऐसे भी फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करें, तो भी एक दूसरे से कोलैप्स करेगा। दिख रहा है आपको पंच होल, ये यहाँ यहाँ कोलैप्स करेगा। ठीक है, इक्वली फोल्ड करें हम लोग। ठीक है, दो पंच होल, दोनों पंच होल दिख रहा है आप लोग को। ठीक, तो इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिली एक। और अगर पेपर को हम लोग ऐसे फोल्ड करें तो भी हमारा जो पंच होल है वो कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिली, वो है ऐसे। ठीक है, इट मीन्स इसमें जो इस फिगर में हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ये जो हमारा फिगर है, अगर पेपर को हम लोग ऐसे फोल्ड करें बीच से, तो भी ये वाला इससे कोलैप्स करेगा, ये वाला इससे कोलैप्स करेगा। और अगर पेपर को हम लोग ऐसे फोल्ड करें तो भी ये वाला इससे कोलैप्स करेगा, ये वाला इससे कोलैप्स करेगा। ओके ओके,
क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए, यहाँ पे पंच होल है, यहाँ पंच होल है और यहाँ पंच होल है, ठीक है। तो देखिए अगर इस पेपर को यहाँ से हम लोग ऊपर से नीचे ऐसे फोल्ड करते हैं तो क्या ये कोलैप्स करेगा? नहीं करेगा, यानी इस होल को इसमें कोलैप्स कराना है। तो यहाँ से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो इस पेपर को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पंच होल और ये वाला पंच होल एक दूसरे पर कोलैप्स करेगा और हाफ पंच होल ये और हाफ पंच होल ये एक दूसरे पर कोलैप्स करेगा। इट मीन्स यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आगे बात समझ में आप लोग को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर ये लाइन हमने ऐसे सीधी खींची, यानी पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया हाफ में, ठीक है, तो ये वाला पंच होल यहाँ चलाएगा, इसको उठा के यहाँ पे फोल्ड करें या इसको उठा के यहाँ पे फोल्ड करें, ये पंच होल यहाँ एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएगा। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, इसे फोल्ड इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए पंच होल कोलैप्स करेगा, है कहीं नहीं। अगर हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं तो भी कोलैप्स नहीं करेगा, यानी पंच होल को एक दूसरे को ऊपर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ है यहाँ है, इट मीन्स पेपर को हम लोग यहाँ 20 से फोल्ड कर दें तो ये वाला होल इसके ऊपर आ जाएगा। आ रहा समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये दो पंच होल है, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ फोल्ड करें तो भी नहीं होगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ फोल्ड करें तो भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसको यहाँ से अगर यहाँ फोल्ड करें तो हाफ पंच होल यहाँ, हाफ पंच होल यहाँ, हाफ यहाँ और हाफ यहाँ, ठीक है, ये होल है, ठीक है। इसमें देखिए सर्कल में यहाँ भी पंच होल है, यहाँ भी पंच होल है। अगर इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से, तो ये नहीं होगा। यहाँ से अगर हम लोग फोल्ड करते हैं इसको इस तरह से, मतलब ये वाला उठा के इधर कर देते हैं तो ये वाला होल इससे कोलैप्स कर जाएगा, करेगा ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए 4 होल हैं, अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ खींचेंगे तो ये वाला होल इस पे कोलैप्स करेगा और जब दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम लोग यहाँ खींच दें तो ये वाला होल यहाँ से कोलैप्स करेगा, मतलब ये वाला उठा के इधर मोड़ दे तो ये वाला होल कोलैप्स करेगा, ऊपर से उठा के नीचे मोड़ दे तो ये वाला होल यहाँ पे कोलैप्स करेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ, बट यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री 20 से खींच सकते हैं, ये वाले पोर्शन को यहाँ फोल्ड कर देंगे तो ये इससे मिल जाएगा, ये हाफ पंच होल यहाँ और हाफ पंच होल यहाँ पे मिल जाएगा। आ रहा समझ में आप लोग को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। बोला कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी इस फिगर में दी हुई है, आपको होल फाइंड करना है, दूसरा होल। एक होल दिया हुआ, इसमें भी एक ही होल दिया हुआ है, आपको दूसरा होल कहाँ होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री यानी पेपर को हम लोग उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होल बनेगा ना। ये देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो पेपर को उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे, इट मीन्स इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनेगा ये होल। आगे समझ में? देखिए ये वाला ट्रायंगल है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जस्ट यहाँ अपोजिट में इसका बनेगा होल। इस सर्कल में भी इसको उठा के इधर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे जस्ट इसके सामने बनेगा और इसमें भी यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। आ रहा समझ में? ये हमारा पंच होल बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री उसको मिरर लाइन भी कहा जाता है, इज गिवन इन अ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से आपको मिरर लाइन बताया गया है या लाइन ऑफ सिमेट्री बताया गया है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। अब ये समझ लीजिए कि ये मिरर लाइन है, मतलब अगर यहाँ पे एक मिरर होता तो ये कैसा फिगर दिखता मिरर के अंदर, ये बता रहा है आपको, ठीक है। यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। आप चाहे तो यहाँ पे एक मिरर खड़ा कर लीजिए और उसको देख लीजिए कि वो कैसा इमेज इसमें दिख रहा है। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीटेड। आप चाहें तो इसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बुक के एग्जाम्पल में कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये दिखा रहा है कि एक मिरर है, ठीक है ना। ये मिरर के बाहर अगर इतना पोर्शन है तो मिरर के अंदर जस्ट इसके अपोजिट पोर्शन दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मिरर अगर यहाँ प्लेस कर दें तो जितना मिरर के बाहर पोर्शन किसी चीज़ का दिखता है सेम वही पोर्शन मिरर के अंदर दिखता है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ भी बताना है। देखिए यहाँ भी अगर हम लोग मिरर प्लेस कर दें तो कुछ इस तरह का बनेगा हमारा डायग्राम। आप लोग कॉपी में अच्छा से स्केल से बना लीजिएगा। ये हमारा बना, क्या बना? स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए मिरर है तो सेम ऐसा ही फिगर यहाँ भी बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या हो गया? ट्राइंगल, ठीक है। कुछ इस तरह का फिगर यहाँ बनेगा मिरर के अंदर। आप लोग स्केल के यूज़ करके आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। मैं सीधा बता रही हूँ आप लोग को, ये रोम्बस, ठीक है। ये देखिए हाफ सर्कल दिख रहा है तो हाफ सर्कल मिरर में दिखेगा सर्कल। अब ये देखिए ये इस तरह से कुछ दिखेगा, इतनी अच्छी नहीं बनी मेरी डायग्राम, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा इसको। ये पेंटागन, लास्ट ये देखिए हमारा इस तरह से ये फिगर बन गया। कितने साइड हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यानी ऑक्टागन। इसमें 5 था, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। 5 में ये पेंटागन, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।